नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक जबरदस्त एक ऐसे विषय को लेकर जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। मित्रों, जितनी भी बीमारियां हो रही है ये कहीं ना कहीं हमारे डाइट से ही संबंध आता है, डाइट से आता है। देखिए, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ऐसा बोला जाता है। जैसा हमारा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा हमारा शरीर बनता है। तो यही विषय पर और गहन जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ डॉक्टर सुभाष पाटिल जी के यहाँ पर, जानकी क्लिनिक बेतुलकर पाड़ा कल्याण में। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। सर आपने हमें इतना, आपके बिजी शेड्यूल में से सर आपने हमको इतना समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमेशा बिजी रहते हैं मित्रों, लेकिन आज सर ने हमें इतना मौका दिया है आज आपके साथ रूबरू होने का। सर आप देख सकते हैं कि सर जो है इतने सारी चीज़ों के जानकार है। जानकी क्लिनिक के माध्यम से वो एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, पंचकर्मा है, फिजियोथेरेपिस्ट है, निसर्ग उपचार उस पर काम करते हैं, और कई कई चीज़ों पर काउंसलर है सर बहुत अच्छे। और आज सर हम आज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं सर। हमारा जो भोजन है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन चीजें हैं सर हमारे जीवन में। तो रोटी सबसे पहले आता है, यानी भोजन सबसे पहले आता है। तो भोजन कैसा होना चाहिए सर आज के तारीख में, आधुनिक? यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन दिनेश जी। अभी हमारा जो पूरा भारत देश है वो ओबेसिटी की वजह से ग्रस्त है। अच्छा। हमारे बहुत सारे लोगों के वजन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ। पूरा दुनिया में जो अपना कैपिटल है, डायबिटीज का कैपिटल है, जो हमारा भारत देश है। अच्छा। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि हमारा बढ़ता हुआ वजन, अगर आपका हाइट 5 फीट है, हाँ। तो आपका वजन लगभग 60 to 55 होना चाहिए। हाँ। अगर समझो आज आपका वेट बढ़ गया है, 70 kg हो गया है, तो इसका मतलब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। अच्छा। ज़्यादा वजन बढ़ गया है तो आपको डायबिटीज हो सकता है, हाँ। ब्लड प्रेशर हो सकता है, थायराइड हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। पैरों से लेके तो बालों तक पूरी जो खाना खाता है उसको योगी बोलते हैं। अच्छा। 2 बार जो खाना खाते हैं उसको भूखी बोलते हैं, और 3 बार जो खाना खाते हैं उसको रोगी बोलते हैं। अगर एक बार में अगर हम खाना खाएंगे तो हम योगी कहलाते हैं, लेकिन हम तो पारमार्थिक पुरुष है, सांसारिक पुरुष है, हमको 2 बार खाना चाहिए तो हम 2 बार खाना खा सकते हैं। अगर आप समझो ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो अभी भी लोग सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, एक बार सुबह में और एक बार शाम को। जितने बार आप ज़्यादा खाना खाओगे उतने हमारे बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा तैयार होता है। अच्छा। जितना ज़्यादा इंसुलिन तो हमें बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। अभी ये थियरी नंबर 1 हो गया। दूसरा थियरी ये हो गया है कि डिपेंड्स ऑन योर BMI और डिपेंड्स ऑन योर वेट एंड हाइट, हमको हमारा जो कैलोरीज है वो लगभग समझो किसी को 1500 कैलोरीज चाहिए, किसी को 2000 कैलोरीज चाहिए। ओके, अगर आपने ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम किया तो फिर भी आपका वजन बढ़ता है। सपोज आपने दो गुलाब जाम खाया, हाँ। तो हो गया 300 कैलोरीज। बरोबर। आपने आइसक्रीम खा लिया, हो गया 100 कैलोरीज, 200 कैलोरीज। आपने समोसा खा लिया, उसमें बढ़ गया। नॉनवेज का थाली खा लिया आपने, उसमें भी तो बढ़ गया। उसमें हो गया। तो ये कैलोरीज बढ़ते बढ़ते सुबह से लेकर तो शाम तक हम खा जाते हैं 4000 5000 कैलोरीज, जबकि जरूरत है 2000। हमें चाहिए सिर्फ 2000 या 1500 कैलोरीज। के आसपास। फिर ऊपर की जो कैलोरीज है ये हमारे सिर्फ पेट में फिर जमा हो जाती है। जब पेट में जमा हो जाती है तो उसकी वजह से हमको फिर बहुत सारी बीमारी होती है। पेट में जमा होने से भंगार बनने लगता है, जैसे घर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बराबर, तो वो अगर वो काम की नहीं है तो भंगार हो जाता है। तो सर वही आप बता रहे हैं। तो इसीलिए ना हमको बॉडी के डाइट के बारे में हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। पहली बात तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमको इजीली डाइजेशन हो सकेगा। दूसरा है तुम ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, तो उसमें आपका ज़्यादा कैलोरीज नहीं जाएगा। तो सर हमारा जो सवेरे से लेके रात तक, यानी सवेरे को कितने बजे हमें भोजन की शुरुआत करनी चाहिए? सुबह में जल्दी उठ के हमको जलपान करना चाहिए। हाँ। और जलपान में अगर समझो हम आंवला का जूस डालेंगे, नींबू का जूस डालेंगे, कुछ एलोवेरा का जूस डालेंगे, पत्तियाँ डालेंगे, तो इट इज अल्कलाइन वाटर, इट इज जस्ट लाइक अल्कलाइन वाटर। उसके बाद में हम आ गए नाश्ता में, आ गए ब्रेकफास्ट की तरफ। अभी हमको ब्रेकफास्ट तो लेने का ही नहीं है। हाँ। हमको सिर्फ खाना 2 ही बार खाने का है। तो सब जब हमको सुबह में ज़्यादा भूख लगती है, हाँ। जब ज़्यादा भूख लगती है जब भी हमको पूरा खाना खा लेना चाहिए। अच्छा। उसमें प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, मिनरल से, फैट से, वो अगर हमने खाना जैसे रॉ फूड, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे कि हमारे पास 2 थाली होनी चाहिए। यस, एक थाली जो हमारा पकाया हुआ खाना और एक थाली जो सलाद वाली होनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। तो जैसे आप बता रहे हैं कि सलाद ज्यादा होना चाहिए, सलाद ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट भी ले सकते हैं सर। फ्रूट्स अगर हम जो आपका वेट कम करना है तो आपको फ्रूट्स ऐसा लेना चाहिए कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अच्छा। अगर आप फ्रूट्स ही हाँ। खाएंगे तो उसमें आपका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है।
तो इसीलिए फ्रूट आप एक ही खा सकते हैं। बाद में तुम्हारा रोटी है, सब्जी है, दाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, एक प्लेट ग्रीन वेजिटेबल्स है, ऐसा अगर हमने खाना खा लिया तो फिर आपको शाम तक खाना खाने की जरूरत नहीं सर पड़ेगी। शाम को कितने बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए? जनरली क्या रहता है कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर तुम जितना देर से खाओगे तो उतना हमारा अग्निमांद्य होता है, मतलब हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। चालू रहता तो है, शाम चक्की को चलती रहती है। जैसा सूरज डूबता है वैसा हमको हमारा मुंह भी बंद करना देना चाहिए। वाह, जैसा यानी 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में। सूरज ढलने का जो टाइम है वो टाइम आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सर अभी हम शहर में रहते हैं, हाँ, हम सब तो- कार्य करते हैं, हम ऑफिस से आते आते ही घर पे 9 बज जाते हैं सर। सही बात है, तो सही ऐसे बात है। लोगों के लिए क्या है? तो उसमें ना हमको 2 Part डिनर में। और लंच, हाँ, उसके बीच में हमको 8 घंटे का 8 घंटे हमको विंडो पीरियड रखना चाहिए। अच्छा, फिर बाद में 16 और हमको फास्ट करना चाहिए। फास्ट इटसेल्फ इट इज अ मेडिसिन। ओह, फास्ट इट वर्क्स एज अ ऑटोफेजी। जो हमारे बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स रहते हैं वो खा लेने का काम ऑटोफेजी करता है। तो इसीलिए हाँ। हमको सिर्फ 2 बार खाना खाना क्या बात है चाहिए। सर, आपने कितनी अच्छी बात बताई। टाइम इज अ मेडिसिन, यानी हमारा जो टाइम होता है, यानी सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खाने के लिए दीजिएगा। उसके बाद रात को 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक खाली रखिएगा पेट, फिर कुछ नहीं लेना है। और सर पानी कितना लेना है सर? पानी तो हमारे बॉडी में 70-80% हाँ, का पानी है, 75-78% तो हमको तो दिन भर पानी पीना चाहिए, मतलब कम से जब याद आए तब पानी पीना 4 चाहिए। to 5 लीटर्स पानी पीना अच्छा, चाहिए। अच्छा। जनरली जो सीनियर सिटीजन्स है हाँ, हाँ। उनको में जल्दी डिहाइड्रेशन होता है। हाँ, तो हाँ। सीनियर सिटीजन्स है उन्होंने अपना पानी का बोतल हमेशा हमारे पास ही रखना चाहिए। अच्छा, और जब भी प्यास लगेगा तो पानी पीना चाहिए। वेरी सिंपल। बहुत बढ़िया सर। क्या पानी पीने से बहुत फायदा होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और अभी तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सबको कोई पानी जरूरत पीना नहीं चाहिए। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये थे डॉक्टर सुभाष पाटिल जी थे, जो एक बहुत जानकार है, जो काउंसलर है, जो फूड के बारे में जिनका बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य भी है और फूड के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। सर, आज आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को और हमें दिया सर। हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा सर इससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलसे